सो टैली ट्यूटोरियल पार्ट नंबर 9। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि टैली के अंदर हम ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। ग्रुप में भी ग्रुप क्रिएट कैसे होता है, फिर अल्टर वगैरह हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे चाहिए तो सबसे पहले हम एक क्रिएट कंपनी कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी पे एंटर करना है आपको। क्रिएट कंपनी पे एंटर करते ही ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसमें आपको पता है कि कंपनी क्रिएशन करके यहाँ पे ऊपर नाम आया है। नाउ कैन चेक इट आउट। कंपनी क्रिएशन वहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है आपको। सो कंपनी क्रिएशन में एक कंपनी फटाफट बना लेते हैं। अभी कंपनी क्रिएशन आपको ऑलरेडी पता है तो इसमें मैं टाइम बिल्कुल नहीं गंवाना चाहता हूँ। सो लर्नमो प्रो 1 करके हम ये कंपनी बना रहे हैं। ओके, लर्नमो प्रो 1 एंटर 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 और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया महाराष्ट्र वगैरह और एक्सेप्ट कर दो। कंपनी अभी प्रैक्टिस के लिए बना रहे हो तो फास्ट बनाओ। आप अपने कंप्यूटर में जितनी बार चाहिए उतनी बार कंपनी बना सकते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए है। फिलहाल तो आप सीख रहे हो एज ए स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखिए गेट ऑफ टैली आ रहा है आपके सामने। उसमें आपको क्या क्या मिल रहा है? मास्टर्स मिल रहा है, ट्रांजेक्शन्स, यूटिलिटीज़, रिपोर्ट्स और ये चारों जो चीज़ है, चार मेन मेनूज़ है। इसमें हम पहले मास्टर्स देखने वाले। ऑफकोर्स आगे ट्रांजेक्शन्स देखेंगे, रिपोर्ट्स देखेंगे और यूटिलिटीज़ भी देखेंगे। लेकिन ये जो मास्टर्स है वो वही कर सकते हैं जो अकाउंट में मास्टर है। तो इसके लिए मैंने अकाउंट के पार्ट नंबर जो 7 और 8 में थोड़ा सा अकाउंटिंग के बारे में आपको बताया बेसिकली। और इसमें भी हम टैली सीखते सीखते अकाउंट भी जानते रहेंगे। आपको कोई चीज़ ऐसी नई नहीं रहेगी, मतलब नई लगेगी ऐसा कोई रहने नहीं दूंगा। मैं वहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा तो वो चीज़ पुरानी हो जाएगी आपके लिए। मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वो आपको समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले अकाउंट इंफो, इन्वेंट्री इंफो है क्या। अब यहाँ पे ये मास्टर्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये आपको पहले बनाने पड़ेंगे। पहले लेजेस बनाने पड़ेंगे, ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे, स्टॉक आइटम की एंट्री करनी पड़ेगी, तब जाकर आप वाउचर एंट्री कर सकते हैं। हाँ, आपके लिए वाउचर एंट्री के अंदर भी शॉर्टकट्स है इन चीज़ों को बनाने के लिए। लेकिन ये जो चीज़ें होती है ना, ये प्रॉपर अगर नहीं बनी तो आपकी वाउचर एंट्री भी प्रॉपर नहीं होगी। इन्वेंट्री और अकाउंटिंग वाउचर मतलब ही नहीं है, प्रॉपर होगा ही नहीं है। तो अकाउंट इन्फो में जाकर आपको अकाउंट में क्या मिलता है? सबसे पहले ग्रुप्स मिल रहा है। देखिए एक छोटा सा विंडो आ रहा है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है ग्रुप्स, लेजर्स। ग्रुप्स और लेजर्स हमें यहाँ पे बनाने हैं दोस्तों, राइट। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले आपको ग्रुप्स अगर बनाना है तो इसके ऊपर सेलेक्ट करके एंटर कीजिए। मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे एक विंडो आ रहा है जिसमें आपको ग्रुप्स के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल ग्रुप, मल्टीपल ग्रुप्स। आप ऊपर नोटिस कीजिए ज़रा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। गेटवे ऑफ टैली अकाउंट सिंपो, लुक एट देयर, गेटवे ऑफ टैली अकाउंट सिंपो ये आ रहा है और उसके अंदर आप ग्रुप्स में ये स्टेप्स आपको यहाँ पे बता रहा है। और ये यहाँ पे भी बताता है, बॉटम में मैंने बताया था आपको, ये बॉटम में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। सो अभी हमें क्या लेना है यहाँ पे? सिंगल ग्रुप या मल्टीपल ग्रुप। हम मल्टीपल ग्रुप भी बना सकते हैं, वो भी हम देखने वाले, सिंगल ग्रुप भी देखने वाले। लेकिन आखिरकार ये ग्रुप होता क्या है? मैं ग्रुप बनाऊंगा क्यों? और ग्रुप है तो टैली में कितने ग्रुप है? पहले से ग्रुप है तो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे वो, और अगर चेंज करना है तो नीचे अल्टर ऑप्शन है। तो पहले डिस्प्ले देखते हैं, चेंज और अल्टर तो बाद में जानेंगे हम। पहले डिस्प्ले देखते हैं कैसे होते हैं। डिस्प्ले में देखिए कितने सारे ग्रुप्स टैली में अवेलेबल है। टैली में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी, बैंक ओवरड्राफ्ट, बेंच, डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, सॉरी। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। टोटल 28 ग्रुप्स टैली में पहले से अवेलेबल रहते हैं। अब ये ग्रुप रहते क्यों है टैली में? पहले से 28 ग्रुप दिए क्यों है? ग्रुप होता क्या है? चलिए इसके बारे में ज़रा जानते हैं। इसके लिए मैंने एक पीपीटी बनाया जो रन कर रहा हूँ यहाँ पे, ग्रुप इन टैली समझने के लिए, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड कॉमन ग्रुप क्या होता है। जैसे अगर आप फ्रूट्स का ग्रुप ले तो ऐसे फ्रूट्स वहाँ पे आते हैं, एप्पल एंड ऑल, राइट। एप्पल आता है, बनाना आता है, बाकी सभी फ्रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वैसे है। अगर आप यहाँ पे वेजिटेबल्स लोगे तो वेजिटेबल का ग्रुप ऐसे बनेगा। अगर एप्पल को उठा के मैं वेजिटेबल, इस एप्पल को मैंने यहाँ से उठाया और वेजिटेबल ग्रुप में डाल दिया तो चलेगा क्या? नहीं होगा, ये ग्रुप बनेगा नहीं, मिक्सचर हो जाएगा। सो ग्रुप मतलब एक कैटेगरी के पर्टिकुलर आइटम्स, राइट। एक कैटेगरी के आइटम्स आएंगे। तो अब हमें टैली की ज़रूरत क्यों पड़ेगी ग्रुप में? इसीलिए पड़ेगी क्योंकि हम क्या करेंगे, हर एक ग्रुप के अंदर हर एक पर्टिकुलर आइटम्स रखेंगे। जैसे बैंक अकाउंट्स है तो उसके अंदर बैंक अकाउंट के ही सारी डिटेल्स रखेंगे। बैंक अकाउंट जितने भी आपके, उन सभी के अलग अलग लेजर्स हम बनाएंगे। लेजर्स क्या होता है वो तो हम देखेंगे, लेकिन ग्रुप में जैसे टैली के अंदर देखेंगे बहुत सारे ग्रुप्स और भी होते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स होते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स यानी कि आपके सप्लायर्स की लिस्ट आप बनाएंगे और उसका एक ग्रुप बनेगा आपका, और वो ग्रुप को नाम रहेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो कि टैली में बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, पहले से रहता है। सन्ड्री डेटर्स, बी साइलेंट, बी नहीं प्रोनाउंस करना है यहाँ पे, मैंने पहले ही बोला आपको। सो सन्ड्री डेटर्स यानी जो कस्टमर आपसे उधार गुड्स लेते हैं उनका रिकॉर्ड आप टैली में रखोगे और वो सन्ड्री डेटर्स ग्रुप में रखोगे। सभी कस्टमर, सपोज ये अजय है, सुनील है, ऐसा मैं आगे दिखाता हूँ एग्जांपल में आपको।
यहाँ पे देख सकते हैं आप फिक्स असेट की भी ग्रुप है। यहाँ पे देखिए फिक्स असेट का भी ग्रुप बनेगा, जितने भी फिक्स असेट है वो सभी इस ग्रुप में आएंगे फिक्स असेट के। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी आपके टेलीफोन वगैरह वो सभी के सभी इस ग्रुप में आ जाएंगे। एंड लाइक आपको एग्जांपल बताओ, सपोज सन्ड्री क्रेडिटर्स में आप देखेंगे या डेटर्स में देखेंगे, आपके पास 3 कस्टमर या 10 सप्लायर है। तो ये सप्लायर जो है जैसे सीमा, अरुण, विकास, इनके जो नाम है इस ग्रुप में हम रखेंगे और ये नाम जो होते हैं इनके नाम से हम अकाउंट तैयार करेंगे और ये जो अकाउंट होंगे इन्हीं को हम लेजर कहेंगे, जो कि आगे चलकर हम लेजर देखने वाले टैली में। फिलहाल आपको ये समझना है कि इस ग्रुप के अंदर क्या होता है। ग्रुप के अंदर बनाए जाएंगे लेजर्स। जैसे ये मेरे कस्टमर्स है तो यहाँ पे मैंने अनवी, अजय, सूरज ऐसे कस्टमर्स लिए, तो इनके रिकॉर्ड में सन्ड्री डेटर्स करके डालूंगा। तो ग्रुप होता है आपके अकाउंट्स को सेपरेट करने के लिए। तो टैली आपको ऐसे 28 ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट देता है। टैली में आ जाते कितने ग्रुप मिल रहे हैं? 28। इसके अलावा आप खुद से ग्रुप बना सकते हैं और वो कैसे बनाना है मैं सिखा रहा हूँ। जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम बनाएंगे। फिलहाल तो हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास टैली ने 28 ग्रुप दिए है, लेकिन ग्रुप ज़रूरत कब पड़ सकता है ये भी सिनेरियो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ज़रा स्टेप बाय स्टेप देखिए। अब सबसे पहले मैं क्रिएट में जा रहा हूँ, तो क्रिएट में आपको ग्रुप क्रिएशन की विंडो आ जाती है। हम पहली बार कुछ ऐसा क्रिएट करना सीख रहे हैं टैली के अंदर, तो ध्यान से देखिए क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर। ग्रुप क्रिएशन की विंडो आ रही, ग्रुप का नाम देना है। अब ये ग्रुप का नाम आपका खुद डिसाइड होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका एक शोरूम है जहाँ पे अलग अलग कस्टमर्स आते हैं बहुत सारे रीजन से, रीजनल से। तो आपको क्या होता है, वो क्रेडिट कस्टमर से, और आपको जो पेमेंट कलेक्शन के लिए आपकी टीम मेंबर को भेजना है, तो आपको सपोज मेरे पास, मैं मुंबई का एरिया का लेता हूँ, विक्रोली एक अलग एरिया है, ओके। तो विक्रोली है, घाटकोपर है, कांजूर है, ऐसे अलग अलग एरिया है। और मेरे शॉप में बहुत सारे कस्टमर्स, क्रेडिट कस्टमर्स हैं जिनको मुझे पेमेंट के लिए, मतलब जिनका पेमेंट कलेक्ट करने के लिए मुझे भेजना है वहाँ पे विक्रोली एरिया के कस्टमर्स के पास एक आदमी को, जो भी मेरा पर्सन है वो जाके पेमेंट करेगा, तो उसके पास विक्रोली की लिस्ट आनी चाहिए। इसलिए मेरे पास तो टैली में ऐसा विक्रोली करके ग्रुप्स नहीं है। अगर आप डिस्प्ले में देखोगे तो मेरे पास सन्ड्री, ये देखिए सन्ड्री क्या है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स यानी हमारे कस्टमर्स जो क्रेडिट कस्टमर्स रहेंगे, सारे जो उधार खरीदा रहेगा जिन्होंने भी, तो उन सभी की लिस्ट में यहाँ पे डाल सकता हूँ सभी कस्टमर का इसके अंदर। लेकिन सब एक साथ आएंगे, विक्रोली के अलग नहीं आएंगे, घाटकोपर के अलग नहीं आएंगे और कंजूर के अलग नहीं आएंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंगल ग्रुप तैयार करूँगा, राइट। मेरे रीजनल प्लेस के हिसाब से मैं ग्रुप में जाऊँगा और मैं सिंगल ग्रुप तैयार करूँगा। यहाँ पे मतलब एक एक ग्रुप, आप मल्टीपल भी बना सकते हैं इसे, हम आगे जानते हैं उसे। फिलहाल ग्रुप सिंगल ही देखेंगे। ग्रुप टाइप करने के बाद घाटकोपर टाइप किया मैंने, अलाइज आ रहा है, एंटर प्रेस करते आप नीचे आ जाते हो। यहाँ पे छोटा सा ब्लिंकिंग लाइन जो दिख रहा है वो आपका कर्सर है। एक बात याद रखिए, जब आप टाइप करते हो तो यहाँ पे आप फिर से टाइप करने जाओगे तो पुराना वर्ड हट जाएगा, मतलब पूरा वर्ड हट जाएगा। देखिए अगर आपको इसमें एक वर्ड रह गया लास्ट में और आप नीचे आ चुके हैं, आपने बैक स्पेस किया, आपको लास्ट का वर्ड लिखना है, ध्यान से सुनिए, लास्ट का वर्ड लिखना है तो कीबोर्ड पे एंड बटन दबाइए। आप कीबोर्ड पे एंड बटन दबाते ही कर्सर एंडिंग में आता है, होम दबाते ही स्टार्टिंग में आता है, एंड होम, राइट। तो आपको एंडिंग में एक वर्ड ऐड करना है घाटकोपर, तो इस तरह से होगा। यहाँ पे कीबोर्ड पे एंड बटन याद रखिए। अलाइज क्या होता है, इसका निक नेम, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। अलाइज मतलब हमारी भाषा में इसको कुछ अलग नाम देना है। जैसे ये स्टैंडर्ड नेम दिया है अकाउंट का और यहाँ पे अपने को अलाइज नेम देना है, तो अलाइज मतलब एक, हर एक में अलाइज नेम आता है, आप निक नेम वगैरह यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, कब ज़रूरत पड़ी तो आप लिख सकते हैं आपकी भाषा में, हिंदी में वगैरह इसको क्या बोलते हैं। अभी घाटकोपर तो घाटकोपर ही बोलेंगे, तो आप यहाँ पे अलग सा कुछ उसका मीनिंग लिखना चाहते हैं तभी वो दिया है, निक नेम बोल सकते हैं हम इसे। अंडर ग्रुप क्या है, अगर घाटकोपर कस्टमर्स सभी के सभी है, तो मैंने बोला घाटकोपर के कस्टमर्स, तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में ध्यान दीजिए, अभी आपके पास लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ रहा है। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे, तो आपके पास बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी, बैंक ओडी और सारे ग्रुप्स 28 आ रहे हैं यहाँ पे। तो आपके लिए कौन सा अभी ज़रूरी, क्या सिलेक्ट करना ज़रूरी है आपके लिए, मैं यहाँ पे टाइप करूँ, मतलब मुझे टाइप करना है तो ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा, यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। देखिए मैं टाइप करता हूँ सन्ड्री, तो शॉर्ट लिस्ट हो गया, सन्ड्री टाइप करते हैं SUN, और सन्ड्री डेटर्स मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि घाटकोपर जो है वो मुझे कस्टमर्स की लिस्ट में डालना है और वो घाटकोपर ग्रुप है हमारा, और घाटकोपर के अंदर और कस्टमर्स हम आगे बनाएंगे, लेजर बनाएंगे प्रॉपरली, आपको आगे समझ में आएगा घाटकोपर हमने क्यों क्रिएट किया। अब ग्रुप बिहेव लाइक सब लेजर वगैरह ये नहीं करना है हमें, इसे एज इट इज़ रख देना है और बस दैट्स इट, क्योंकि ये ग्रुप सन्ड्री डेटर्स के अंदर है तो आपको ये सब लेजर्स की तरह बिहेव करेगा। तो सन्ड्री डेटर्स के अंदर मैंने घाटकोपर ग्रुप बनाया, ऐसे ही मुझे विक्रोली ग्रुप बनाना है, तो मैं विक्रोली ग्रुप बना देता हूँ। सन्ड्री डेटर्स दिखाई दे रहा है,
एंड ऐसे मुझे कांजूरमार्ग और एक ग्रुप बनाना है, कांजूरमार्ग। ये सब मुंबई के अलग अलग एरिया लोकेलिटी के नाम हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ सनरी डेटर्स। कभी आप मुंबई घूमने आएंगे तो पता चलेगा आपको ये सारे नाम। ओके, सो ये मैंने ग्रुप बना दिए। देखिए एक्सेप्ट करना ज़रूरी है लास्ट में। आप यहाँ पर सनरी डेटर्स सिलेक्ट करके कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे तो भी चलेगा। अब मैं आपको बताऊँ और एक चीज़, ये ग्रुप से क्या होगा कि मैं इन ग्रुप्स को बनाने के बाद अगर मैं एस्केप करूँगा और डिस्प्ले में जाऊँगा, दिखाई दे रहा है मैं क्रिएट में था, एस्केप करने के बाद बाहर आते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था, एंटर करने के बाद अंदर जाते हैं। तो ग्रुप क्रिएशन से बाहर आने के लिए याद रखिए स्टेप्स, एस्केप 2 बार। कितनी बार? 2 बार एस्केप किया मैंने और यहाँ पे आ चुका है। क्योंकि आप एक बार एस्केप करते हो तो नीचे आपको इस तरह से ऑप्शन आएगा, आप यस करोगे तो भी चलेगा या दोबारा एस्केप कीजिए तो भी चलेगा, ये इजी रहेगा। अब आपको क्या पूछ रहा है? डिस्प्ले देखना है आपको। डिस्प्ले में देखना है कि मेरे पास घाटकोपर वगैरह ग्रुप है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो लुक एट देयर, घाटकोपर ग्रुप आ चुका है। अगर आप नीचे जाओगे तो कांजूर ग्रुप भी, और नीचे और जाओगे तो विक्रोली ग्रुप भी आपको मिल जाएगा। तो ये जो ग्रुप मैंने बनाया, ये क्यों बनाया? क्योंकि इसके अंदर मैं कस्टमर्स का रिकॉर्ड जब डालूंगा तो मुझे सेपरेट रिकॉर्ड मिलेगा। सेपरेट, जैसे मैंने आपको बोला ना, फ्रूट्स को अलग रखेंगे, वेजिटेबल्स को अलग रखेंगे, तो घाटकोपर की लिस्ट मुझे सेपरेट मिलेगी और मेरे पर्सन को मैं प्रिंट आउट करके दे सकता हूँ जो भी कलेक्शन के लिए जाने वाला है, तो घाटकोपर से पेमेंट कलेक्ट करके लाएगा। तो ये होता है ग्रुप का फंडा दोस्तों। ग्रुप कैसे क्रिएट करना बेसिकली इस पार्ट में हमने देख लिया है। ग्रुप से रिलेटेड और जानकारी है जो कि हम आगे देखेंगे, लेकिन इसकी पहले प्रैक्टिस कीजिए। आप 10-12 ग्रुप बनाइए अलग अलग। मैं एग्जांपल देता हूँ ग्रुप का और एक आपको प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो कि क्लासेस है, सपोज क्लासेस में अलग अलग कोर्सेस आते हैं। जैसे मेरे कोर्सेस ले लो, तो मेरे पास 9 से शाम को 9 बजे तक बैचेस चलती है और वहाँ पे अलग अलग बैचेस में अलग अलग कोर्सेस है। तो मेरे पास बैचेस है, उसके बाद कोर्सेस है, याद रखिए ध्यान से। तो मेरे पास 12 से 1 में टैली कोर्स भी चल रहा है और एक्सेल भी कोर्स चल रहा है। तो 12 से 1 का एक ग्रुप बनेगा। क्रिएट में जाकर आप क्या करोगे, 12 to 1 PM का एक ग्रुप बनाओगे और वो रहेगा सनरी डेटर्स के अंदर ऑफकोर्स, राइट। याद रखिए 12 to 1। मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, आपको बना के भी दिखा देता हूँ। 12 to 1 PM का एक ग्रुप बनेगा और वो रहेगा सनरी डेटर्स के। ऑफकोर्स ये सनरी डेटर्स ही रहेगा मेरे स्टूडेंट्स। तो मैंने ये डाल दिया नया ग्रुप, राइट। लेकिन इसके अंदर अब क्या होगा कि मेरे पास टैली का भी एक कोर्स चल रहा है, टैली 12 to 1 PM लिखना है आगे, मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और इसमें अभी आपको क्या करना है, सनरी डेटर्स नहीं डालना है, क्योंकि ये जो है ये आता है इस ग्रुप में। देखिए मैंने 12 टाइप किया और राइट साइड में ज़रा ध्यान दीजिए, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, तो इस ग्रुप में आएगा। गॉट इट। और आपको और लेना है टैली 1, 12 to 1 नहीं, अभी सॉरी, टैली के बाद एक्सेल। उसी टाइम में एक्सेल का भी बैच चल रहा है 12 से 1 में। मेरे पास दूसरी फैकल्टी, दूसरा टीचर मुझे वो कोर्स मतलब ये कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। तो ये हो गया। तो इससे क्या हुआ, मेरे पास जो बैचेस बनी, इससे क्या हुआ, जब एक्सेल का 12 to 1 का बैच का रिकॉर्ड मैं ऐड करना चाहूँगा तो सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मैं उसमें ऐड करूँगा। टैली का करना है तो सारे स्टूडेंट का उसमें। जब मुझे पेंडिंग फीस देखनी है टैली की, तो टैली 12 से 1 की बैच की मैं जाकर मैं देखूंगा कि 12 से 1 में कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, उसमें टैली कोर्स के स्टूडेंट्स की कौन सी पेंडिंग फीस है और एक्सेल कोर्स की। ये रिकॉर्ड सेग्रीगेट होंगे। रिकॉर्ड सेपरेट रखने के लिए ही ग्रुप बनाए जाते हैं। और आपको टैली आपको रिकॉर्ड सेपरेट रखने के लिए पहले से बहुत सारे ग्रुप देता है, लेकिन आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, अपने ग्रुप भी बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं मल्टीपल ग्रुप्स और ग्रुप को डिलीट करना, अल्टर करना, और कौन से ग्रुप की हमें रिक्वायरमेंट हो भी सकती है। ओके दैट्स इट, ये पार्ट इतना ही। मिलते हैं पार्ट 10 के अंदर। बाय बाय गाइड्स।